Welcome friends to our YouTube चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। ये चैनल खास करके स्कूल सेक्शन के 9th और 10th स्टैंडर्ड जो एसएससी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, उनके मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं। आप खास उसके ऊपर सब्सक्राइब कीजिए। वन मोर रिक्वेस्ट, हमारा बेल आइकन भी दिखता होगा तो आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी टैप कीजिए सो दैट आपको हमारे अपडेटेड वीडियोस वो अर्ली बेस पे मिले। आइए आज हम समझने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री सब्जेक्ट सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस के दो इम्पॉर्टेंट थियरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम एंड अल्टरनेट एंगल थ्योरम। आज हम उसके बारे में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दिस चैप्टर्स फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था हाउ टू आइडेंटिफाई करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। इन सेकेंड वीडियो हमने समझा था व्हाट इज लीनियर पेयर एंगल्स एंड व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब बेस है, जो बेसिक कंसेप्ट के वीडियोस वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टेस्ट के बारे में समझने जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द टेस्ट। तो फॉर दैट हमें समझना जरूरी है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। सी व्हाट इज थ्योरम? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय a transversal of two parallel lines or of equal measure। यानी कि पैरेलल लाइंस से बनने वाले जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है, राइट? सो द डायग्राम इज गिवन हियर। इन डायग्राम इट इज रिटन, इट इज शोन लाइन L पैरेलल टू लाइन N and line N is transversal। यहाँ हमने लिखा है लाइन L पैरेलल टू लाइन M, लाइन N इज ट्रांसवर्सल। ये हमारा गिवन पार्ट है। याद रखिए पैरेलल लाइंस के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन उसे बनाता कौन है? तो उसे बनाता है ट्रांसवर्सल लाइन, राइट? तो इसीलिए वो हमें यहाँ ध्यान रखना है। नाउ ऑलरेडी लाइंस पैरेलल है तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स बाय डिफॉल्ट फॉर्म होते हैं। तो भी हमें थियरम में क्या बोला है? थियरम इज टेलिंग कि लाइंस आर पैरेलल एंड दीज पैरेलल लाइंस हैज मेड करस्पॉन्डिंग एंगल। प्रूव दैट के दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है उसे हमें इक्वल प्रूव करना है। तो जो ऑलरेडी प्रूव करना है उसे हम लोग क्या करेंगे? इक्वल बनाने के लिए यूज करेंगे अदर टू पेयर। जब ऑलरेडी पैरेलल लाइंस के ऊपर आउट ऑफ 3 एनी वन पेयर ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड, तो हमें उसे प्रूव करने के लिए बाकी के दो जो पेयर ऑफ एंगल्स है उसमें से किसी एक पेयर ऑफ एंगल को हमें यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर हमें प्रूव करना है तो हम यूज करेंगे इंटीरियर एंगल पेयर, राइट? तो उसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है C। C इज द एंगल जो हमने पॉकेट से डाला हुआ है। C इज द एंगल जो हमने पॉकेट से डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हमने C नहीं लिखा तो there is no other pair of angle other than corresponding angle, right? तो हमें corresponding angle प्रूव करने के लिए either interior angle या तो alternate angle, दो में से किसी एक pair of angle को डायग्राम में लाना जरूरी है। इसीलिए हमने यहाँ पर C लिखा हुआ है, right? तो सबसे पहला स्टेटमेंट C, ये सेमी सर्कल पैटर्न बना। सेमी सर्कल किसका था? लीनियर पेयर एंगल्स का। तो सबसे पहले ये तो बनेगा एंगल A प्लस एंगल C
equal to 180 degree linear pair angles, right? A plus C linear pair angles. स्टेटमेंट नंबर 2, जैसे ये लीनियर पेयर एंगल्स है, वैसे B और C ये दो क्या है, इंटीरियर एंगल पेयर। देखिए सीधा बन रहा है, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यहां रीजन देना है इंटीरियर एंगल पेयर, ओके, इंटीरियर एंगल पेयर ये हमने लिखा। स्टेटमेंट नंबर 3, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री, राइट? तो राइट हैंड साइड सेम है, इट मींस कि इसका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो वी कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, जब हम कोई भी स्टेटमेंट के बेस पे जो हमने ऑलरेडी लिख दिया है उसी के बेस पे हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा रीजन लिखना होता है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 वी कैन राइट right hand side equal, therefore left hand side is also equal. So angle A plus angle C equal to angle C plus angle B, बराबर। और आज हम लोग यहाँ पर एंगल C on both the side एंगल C सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो what is left with us? What is left with us is angle A equal to angle B. So hence हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया, एंगल A equal to angle B, hence प्रूव। यानी कि ये जो थियरम है ये थियरम प्रूव हो गया। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। अब हम लोग समझने जा रहे हैं अल्टरनेट एंगल थियरम। अल्टरनेट एंगल थियरम क्या हमें बता रहा है, सेम जो करस्पॉन्डिंग समझा, सेम थिंग हियर। द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। यानी कि पैरेलल लाइन से बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल है। अगेन वापस कैसा बात हो गया, लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे ही। जब ये फॉर्म हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टरनेट एंगल प्रूव करना है तो वो छोड़ दो, बचा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल। आइदर ऑफ टू, एनी वन पेयर ऑफ एंगल्स हमें यहाँ यूज करना है, किसके लिए, टू प्रूव के अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना था तो हमने कौन सा पैर का यूज किया था, इंटीरियर एंगल पैर का। सेम मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अल्टरनेट एंगल्स है, देखिए अल्टरनेट एंगल्स है एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल बी, दे आर दी अल्टरनेट एंगल्स। ये हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी अगेन यूज इंटीरियर एंगल टेस्ट या इंटीरियर एंगल पेयर को हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए ये दो क्या बन रहा है, D and C, angle D plus angle C, these both are the linear pair angles. Linear pair angles are always supplementary, that is 180 degree। यहाँ लिखेंगे हम लोग linear pair angles, ओके। स्टेटमेंट नंबर 2, जैसे ये लीनियर पेयर एंगल्स बना वैसे जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल में बना था, देखिए ये भी सीधा है, पैरेलल लाइंस है तो ये इंटीरियर एंगल बनेगा, सीधा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। हियर वी विल राइट इंटीरियर एंगल पेयर, इंटीरियर एंगल पेयर, राइट।
नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, अगेन देखिए राइट हैंड साइड दोनों का सेम है 180 डिग्री 180 डिग्री। सो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 देखिए क्या है, राइट हैंड साइड 180 180 सेम है, इट मींस उसके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो क्या लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। तो यहाँ पर भी C एंगल सेम है, हम उसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, सो एंगल D इक्वल टू एंगल B, यानी कि D और B तो अल्टरनेट एंगल है, यानी व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज इक्वल, ये हमने प्रूव किया एंड हेंस प्रूव, ये हमने कर दिया प्रूव। हमने अल्टरनेट एंगल थ्योरम समझा, हमने करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम समझा। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का जो प्रूफ है ना सेम पैटर्न है। देखिए दोनों का फर्स्ट स्टेप लीनियर पेयर एंगल्स, दोनों का सेकंड स्टेप इंटीरियर एंगल पेयर, थर्ड स्टेप हमने इक्वल बताया, दोनों में CC एंगल कैंसिल हुआ तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म पेयर बना, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल पेयर फॉर्म बना। सो बोथ मेथड्स आर सेम, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। आई होप सो आपको ये वीडियो में जो आज हमने डिस्कस किया करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर और इंटीरियर एंगल पेयर, ये आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझे होंगे आप। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सी नॉलेज जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ट्यून फॉर द अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू।